संप्राप्तं न चालयेत् न स्वादयेद रसं तत्र निसंगः प्रज्ञान्यै भवेत्। निसंगः प्रज्ञै भवेत्। मन को जब टिका देवे तो मन को समाधि के रसास्वाद में भी जाने नहीं देना और वहां से भी विवेक करके मन को बाहर निकाल लेना। ये गौड़पादीय कारिका में समाधि के जो ये विघ्न हैं उनको दूर करने के उपाय दिए गए हैं। बात ना बड़ी सूक्ष्म है ये, तो इस विषय को पुनः मनन करिएगा। एक एक शब्द ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ध्यान दे करके फिर से सुनने का, फिर से मनन करने का, फिर से उस पर बुद्धि को लगाने का, और साथ ही साथ जो यम नियम आसन कहे हैं, प्राणायाम धारणा ध्यान की बात कही है, उसके ऊपर पूरी तरह से मन को लगा देने का। सारी यात्रा इस मन को समझाने की है। ये जो मन बिखरा है, ये जो मन बिगड़ा है, ये जो मन बाहर भटकता है, इसको संभाल के वापस लाने की है। ये भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है, क्लेशों को प्राप्त होता है। कब? अपने ही अज्ञान से। तो सावधान एकाग्र चित ऐसा रहने की जरूरत है। विशेष करके जब आप दूसरों से व्यवहार करें और विशेष करके आपके मन में क्या क्या विचार उठते हैं, क्या क्या भाव। अब जैसे थोड़े दिन आप जप पे बैठने लग गए, फिर मन कहता है, मन बहुत चालू है, मन कहता है अरे जप ही तो करना है, चलो मंत्र करो। और मन खुद पैरेलल बराबर दूसरी सोच विचार, बिजनेस, ये वो दुनियादारी की सोचों, जप भी चल रहा है, विचार भी चल रहे हैं, दोनों इंजन चल रहे हैं बराबर। और फिर मन ऐसा है होशियार, अपने आप को खुद ही शाबाशी देता है, पता कितना जप किया आज मैंने, कब से बैठा हूं। तो 2-4 लोगों को बता भी लेगा, आज तो ना बड़ा ही मन लग गया था जप करते हुए, पता ही नहीं चला इतना समय कहाँ बीत गया। अरे भाई पता कैसे चलता, जब सो गए थे तो पता कहाँ से चलना था। एक स्वामी जियों की बात है ये। एक हमारे स्वामी जी जो है वो बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते थे, उनके गुरु भाई सब बैठ के सुनते थे, बाकी जनता भी सुनती थी। तो अब ये जो इनके गुरु भाई वो भी सन्यासी थे और थोड़ा मोटा पेट वाले थे, और सामने बैठते थे और वेदांत सुनते 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 आंख बंद हो जाती, आंख बंद हो जाती, और मन रिलैक्स हुआ। जहाँ रिलैक्स हुआ तो नींद आ जाती, नींद आ जाती तो उनका खराटा बजता, खराटा बजता तो पेट भी हिलता, और ऐसा भयंकर खराटा होता था कि आसपास के लोग भी हिल जाते थे। तो सत्संग के बाद उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा कि अरे स्वामी जी क्या बात है, रात ठीक से सोए नहीं थे? बोले नहीं बिल्कुल सोया था। तो बोले फिर आप सभा में सो गए थे? बोले कौन कहता है सभा में सो गए? वो यूपी के ठहरे, बोले कौन ससुरा बोला ये हम सोए? बोले हम ही कह रहे हैं और नहीं कोई कह रहा है। अरे नहीं नहीं स्वामी जी क्या बात कर रहे हो, आप इतना बढ़िया वेदांत सुना रहे थे, अध्यारोप अपवाद की बात चल रही, ऐसी बात तो हम सो जाए, हो ही नहीं सकता। कहते पर तुम्हारा खराटा आ रहा था। अरे खराटा नहीं, श्वास श्वास ओम चलता है, श्वास श्वास ओम चलता है। अरे ओम की ध्वनि थी, आप समझ नहीं पाए हैं, आप बोल रहे थे ना तो ठीक से सुन नहीं पाए आप। अब बताओ ऐसों का क्या इलाज? ऐसों का तो कोई इलाज नहीं हो। आम संसारी हो तो चलो स्वामी जी लोग डांट ले, पर एक स्वामी जी के सामने दूसरा स्वामी जी ये काम करे तो कौन स्वामी किस स्वामी को डांटे? बड़ी समस्या है। और हर मन चालू है, तो मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं,
बाकी सब गलत करते, मैं कुछ गलत नहीं करता। अरे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये सामने वाले के शरीर में भी मैं ही है, वो भी गलत नहीं है। तू तो है ही नहीं, यहाँ भी मैं है, वहां भी मैं है, वहां भी मैं, वहां भी, सब जगह मैं, और मैं तो गलत है ही नहीं। कैसे हो सकती मैं गलत? तो गलत हमेशा तू होती है, समझे? मैं नहीं होती। दो लोग लड़ रहे थे आपस में, तो उनके जो स्वामी थे एक, वो आ गए। तो स्वामी जी देखे तो भाई ये हमारे दोनों गुरु भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या हो गया है? तो दोनों लड़ते हुए को वो एकदम बीच में आए, कहते देखो सारी गलती मेरी है। कहते हैं आप बीच में कहां से आ गए? कहते नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बात समझा रहा हूं, सारी गलती मेरी है, छोड़ो, सारी गलती मेरी है। बोले पर आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब वो आपस में जो झगड़ रहे थे, वो झगड़ा तो हो गया खत्म। अब वो दोनों स्वामी जी को समझा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आपकी थोड़े ना, आप तो इस वार्तालाप में ही नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, व्हाई आर यू सेइंग इट इज ऑल योर फॉल्ट? कहते क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोले यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं। बोले यही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। बोले मैं इसीलिए बोल रहा हूं, न तुम्हारी गलती है न तुम्हारी गलती है, सारी गलती मेरी है। फिर दोनों बोले पर आप तो इसमें थे ही नहीं। पर झगड़ा खत्म हो गया। पर ये बात कोई समझदार ही बोलेगा, बाकी तो सब यही कहेंगे, मैं तो ठीक हूं तू गलत, मैं ठीक तू गलत, मैं ठीक तू गलत, राइट? तो मन के बड़े जाल खतरनाक हैं। इन खतरनाक जालों को आप सिर्फ शब्द सुन के समझ नहीं सकेंगे। इन जालों को काटने के लिए आवश्यकता है बहुत सजगता, बहुत जागरूकता, बहुत नम्रता, बहुत मन का अनुसंधान। द बेस्ट थिंग इज, सब याद ना भी रहे तो इतनी बात याद कर लो, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा सोना नहीं। ये 3 नियम कर लीजिए। वाणी का संयम, जीवा का संयम, और ज्यादा नींद में नहीं जाए, जागृति में हम रहेंगे। अगर नींद देखो शरीर को जितनी जरूरत है उतनी लीजिए, बस बात बात पे सोते मत रहो। अच्छा, लोगों को मैंने देखा कुछ काम करने को नहीं ना, औरतों को खास करके जो घर में होती हैं, जो कुछ नहीं, चलो क्या करे, सो जाते हैं, रोटी खाई सो जाते हैं, तो बात बात पे सोते रहते हैं। सोने से सोना नहीं मिलने वाला, तो सोना नहीं, जागना है, जागृत होना। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये साधन करते हैं तो आत्मबोध होने में कोई देर लगेगी ही नहीं। अब कई लोग ना बड़े चक्कर में पड़े, आए तो थे हम वेदांत सुनने, बीच में योग कहां से निकल आया। जैसे कोई सब्जी बना लो, नमक तो पड़ेगा ही, राइट? कोई अच्छा, हल्दी किसी में पड़े किसी में ना पड़े, मिर्च किसी में पड़े ना पड़े, अमचूर पड़े ना पड़े, नींबू पड़े ना पड़े, पर नमक तो पड़े ही पड़े। तो योग तो आए ही आए। अब ये बड़ी विलक्षण बात थी वेदांत सार की, इतना सरप्राइज। आत्मबोध किया, आत्मबोध के रास्ते पे चला, आ गया बीच में योग। योग इज व्हाट? यूनियन ऑफ व्हाट? द सेल्फ टू सेल्फ,
The real self is understood by the mind. So journey of self is done. So union of, बोले मैं और परमात्मा का यूनियन योग है. अच्छा बोल लो, कोई बात नहीं, प्रायवाची प्रायवाची. आज इतना ही.